हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसके पहले ये लेक्चर समझने से पहले सभी ने वो वाला लेक्चर देखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस पे एक सेपरेट लेक्चर बना हुआ है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। क्योंकि ये कंसेप्ट समझने के लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। इसका लिंक सजेस्टेड में आया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले ये समझना जरूरी है इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके, यानी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी जाएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्जेस बहुत पास में, ये नेगेटिव चार्जेस अगर बहुत पास में, तो यहां पे लाइंस ऐसे पास पास में रहेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से लाइंस रहेंगी। यहां पे इमेजिन करो एक एरिया है ऐसा। ठीक है, तो अब ये एरिया से, ये एरिया जो है डीएस, इससे ये 1 2 3 4 5 लाइंस जा रही है, 5 लाइंस कट होके जा रही है। ये छठवा भी पकड़ लो, 6 लाइंस कट होके जा रही है। ठीक है, अगेन एक दूसरा सिचुएशन कंसीडर करो जहां पे चार्जेस दूर दूर है। अगेन सेम एरिया डीएस कंसीडर किया। अब ये डीएस एरिया से 2 ही लाइंस कट होके जा रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया का फ्लक्स जो है वो ज्यादा है, इट इज मोर, और इस एरिया का फ्लक्स जो है वो कम है, दैट इज लेस। क्योंकि इससे कम लाइंस जा रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ये एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, दैट गिव्स यू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक, तो फिर अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हमको एरिया वेक्टर समझना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? ओके, एरिया वेक्टर, वेक्टर डीएस। अब तुम तो सोच रहे हो कि सर एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, हम लोग यहां से एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। तो फिर सर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। करेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और उसका डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड तो उसका जो है वो एरिया ही रहेगा। ओके, जैसे सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन वुड बी नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, नॉर्मल टू द एरिया। तो इसको समझा दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है। ठीक है, ये एरिया का ये हो गया एरिया वेक्टर, या ऐसा नॉर्मल टू द एरिया, इधर या फिर इधर। ओके, समझ में। सो ये अगर एरिया है, इसको परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा ना, सो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा। लेकिन ये वेक्टर का, ये जो वेक्टर, सपोज ये स्केच पेन एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा इसका एरिया, दैट्स इट, है ना। नाउ we'll understand the concept of flux from the point of view of area vector. Okay, अब सपोज एक एरिया वेक्टर ये ऐसा है। ओके, तो इसका ये हो गया वेक्टर ds, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने थीटा एंगल बनाया हुआ है, किसके साथ में, एरिया वेक्टर के साथ में। ओके, अगेन इसको इमेजिन करने के लिए सपोज ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये रेड पेन हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया ब्लैक पेन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अभी इस केस में इस तरीके का सिचुएशन है। ओके, अब दिस रेड स्केच पेन इज डीएस एंड ब्लैक स्केच पेन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है इस तरीके से, और एरिया ऐसा रखा है इस तरीके से। ठीक, तो हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ area
प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along एरिया, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एरिया। अब ये E है तो ये E का कंपोनेंट अलॉन्ग एरिया वुड बी E cos थीटा, therefore phi would be equal to ds into E cos theta. So what is E ds cos theta? E ds cos theta can be written as E dot ds. So this is the formula for electric flux. समझ में आया सबको? So electric flux is always equal to E dot ds. Okay. कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बाद से आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ओके, इट कैन बी रिटन एज E ds cos theta, where theta is angle between vector ds and vector E. अब इसका SI यूनिट, ओके, SI यूनिट क्या रहेगा? इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दूसरा यूनिट E का दूसरा यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर, और इसका क्या है? मीटर स्क्वायर. मीटर मीटर कैंसिल, तो इट बिकम्स वोल्ट मीटर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर. ठीक है. डायमेंशन निकालने बोला तो न्यूटन का डायमेंशन आएगा m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर का आएगा l2, ठीक है, और कूलम का क्या आएगा? l1 t1, है ना. तो अगर इसको सॉल्व किया तो इट बिकम्स m1 l2 t-2, सॉरी t1 आएगा, सॉरी t1 a1, एक्सट्रीमली सॉरी. तो कितना आ जाएगा ये? m1 l3 t-3 a-1. ओके, a-1 t l3 हो गया, t-3 हो गया. ठीक है. सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर सिंपली फ्लक्स डेंसिटी. ओके, फ्लक्स डेंसिटी दैट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया. ओके, फ्लक्स पर यूनिट एरिया. फ्लक्स कितना होता है लेकिन? E ds cos theta upon ds. So what is flux density? E cos theta. Flux density is E cos theta. उसमें भी अगर थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स डेंसिटी इन दैट केस बिकम्स E. ठीक है. अब फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा जो सिर्फ E का यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, है ना. न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर. सो दीज आर द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इस कॉन्सेप्ट को समझ के लेना है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्लक्स का फॉर्मूला, दैट इज E ds cos theta. ये फॉर्मूला याद रखो. अगले लेक्चर मतलब गॉस लॉ के लिए बहुत काम में आएगा ये कंसेप्ट.